जय हिंद, नमस्कार। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइज और आसान से प्रश्नों को। उसी श्रृंखला में हम देख चुके थे हिस्ट्री के कुछ 3 पार्ट को, इंडियन ज्योग्राफी के कुछ 2 पार्ट को। इसमें हम आज देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट को। वर्ल्ड ज्योग्राफी को 2 पार्ट में हम देखेंगे, 2 या 3 पार्ट में हम देखेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी के 2 पार्ट देख चुके हैं, उसके बाद अभी तीसरा पार्ट आएगा। आप लोग इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट आरओ एआरओ की देख सकते हैं पुराने वीडियो के लिए। और इकोलॉजी के लिए हमारा एक पूरा कंप्लीट वीडियो है, और उत्तर प्रदेश विशेष के लिए एक हमारा कंप्लीट वीडियो है, एक बुक के माध्यम से दोनों हैं। और जो राज्य व्यवस्था है उसके 2 वीडियो पड़ गए हैं, 3 पार्ट पड़ गए हैं जीएस वर्ड के माइंड मैप से, और आगे भी पढ़ते रहेंगे। था इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिससे पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम बहुत आसान से प्रश्नों को। तो आइए हम पहला फैक्ट देखते हैं। 1 मिनट रुकिए। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लगे हैं वो निकाले हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये सब पॉइंट। तो आइए हम शुरू करते हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम है। भूवैज्ञानिक के समय के सबसे खंड को ईओन कहते हैं, और इसका हम अगर काल देखें तो सबसे बड़ा होता है ईओन, उसके बाद महाकल्प होता है, फिर कल्प होता है, फिर युग होता है, फिर काल होता है जो चलता है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आगे देखते हैं। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी या गैलेक्सी डूबर्ग मंदाकिनी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी या गैलेक्सी डूबर्ग मंदाकिनी है। रुकवा झील तंजानिया कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। महाविस्फोटक का सिद्धांत जॉर्ज लेमेतेयर ने 1894 से 1966 के बीच में दिया है। सिद्धांत दिया है, इनका जो समय है 1894 से 1966 के बीच में है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है का प्रतिपादन खगोलशास्त्री कापरनिकस ने दिया है। खगोलविद बारहमिहिर ने 1000 वर्ष पूर्व बता दिया था कि 1000 वर्ष पूर्व बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी तथा पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। खगोलीय इकाई दूरी मापने की इकाई होती है। 4 जुलाई पृथ्वी से सूर्य अधिक दूरी पर होती है। इसे अपलीहन या अपसौर कहते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या सायकाल का तारा भी कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार दोनों कहते हैं। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। जो शनि ग्रह है वो छल्लों से युक्त ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि जो है छल्लों से युक्त ग्रह है। सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत चमकता है। सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत चमकता है। चंद्रमा पर काले धब्बे के क्षेत्र को लूनर मारे कहा जाता है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को लूनर या मारे कहा जाता है। इसी पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति सागर के नाम से जाना जाता है। इसी पर सी ऑफ ट्रैंक्विली या शांति सागर के नाम से, मतलब जो पाया जाता है उसे शांति सागर के नाम से जाना जाता है। धूमकेतु मुख्यतः कूपर बेल्ट या ऊर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। पुच्छल तारे की दिशा सदैव सूर्य की ओर होती है। पुच्छल एक तारा होता है जिसकी दिशा सदैव दूर सूर्य की तरफ होती है। पुच्छल तारे की दिशा सदैव सूर्य की ओर होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस क्रमशः नहीं, इसको जो मीथेन है वो मंगल पर भी पाई जाती है।
तो इस तरीके से देख सकते हैं तीनों गैस हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन जैसे गैसें बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर हैं। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। ये 8 मिनट 19 सेकंड कहीं स्पष्ट नहीं है, आप गूगल पर जितनी बार करेंगे, जितनी वेबसाइट है उतना बार बताती हैं। ये NCERT के हिसाब से 8 मिनट 19 सेकंड है, ओल्ड इंडिया NCERT के हिसाब से। आप लोग गूगल कर लीजिएगा या अपने यहाँ हिसाब से विकल्प का चयन कीजिए। तारों का रंग उसके तापमान का सूचक है। किसी भी तारे का रंग जो होता है उसके तापमान का सूचक होता है। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल परिघटना का सिद्धांत S चंद्रशेखर ने दिया है। तो इसके बाद हम देखेंगे सूर्य का प्रभामंडल या हालो या क्या होता है। सूर्य का प्रभामंडल हालो, पक्षाभ या कपासी मेघों के हिम स्फटिकों के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। और ये हाल ही में अभी घटना हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे। हालो यही परिघटना है जो अभी हाल ही में घटी है, अभी आप लोग सब देखे होंगे। तो इसको आप गूगल करके देख लीजिएगा अच्छे से। वैसे तो आप रियल देखे होंगे इसको, लेकिन देख लेना अगर देखना हो तो। यही होता है हालो इफेक्ट, जिसका रीज़न हम आपको बता चुके हैं। और ये 132 साल बाद घटना घटी है, तो हो सकता है कि आप अपने एग्जाम में पूछा जा सके। वैसे संभावना नहीं है लेकिन हो सकता है, तो इसको आप लोग देख लें। तो आप लोग देख लीजिए, देख लिए हालो इफेक्ट क्या होता है और जो किस लिए होता है। प्रभामंडल पक्षाभ और कपासी मेघों के हिम स्फटिकों के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, जो हाल ही में हुआ है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्या है। मैगलन अंतरिक्षयान। मैगलन जो अंतरिक्षयान है शुक्र ग्रह हेतु भेजा गया है। मैगलन अंतरिक्षयान शुक्र ग्रह हेतु भेजा गया है। जीवधारियों के रूप में जीवधारियों के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम, जीवधारियों के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। जीवधारियों के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। पृथ्वी से दूरी के क्रमानुसार शुक्र ग्रह, उसके बाद मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। शून्य अक्षांश या अक्षांश रेखा या विषुवत अक्षांश रेखा, शून्य अक्षांश देशांतर प्रधान मध्यमान रेखा अफ्रीका के पश्चिम में स्थित गिनी की खाड़ी में मिलती हैं, अब एक दूसरे को काटती हैं। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, इसको समझने के लिए एक मैप के माध्यम से। ये आप लोग देख लीजिए, प्रधान मध्यमान रेखा जो होती है ये गिनी की खाड़ी है, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है। गल्फ ऑफ गिनी लिखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो है प्राइम मेरिडियन लाइन है, यहीं पे होती है। ये गल्फ ऑफ, ये साउथ अटलांटिक ओशियन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है। अफ्रीका के पश्चिमी भाग है। आगे देखते हैं अगला है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ये वही बात हुई, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं तीनों रेखाएं। 20 मार्च 21 मार्च को बसंत विषुव के समय तथा 23 सितंबर और 22 और 23 सितंबर शरद विषुव के समय दिन रात बराबर होता है। 20 मार्च 21 मार्च को बसंत विषुव के समय तथा 22 तथा 23 सितंबर शरद ऋतु विषुव के समय दिन और रात बराबर होता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर से सिसिली उत्तर में लिपारी द्वीप पर एक जागृत ज्वालामुखी या एक्टिव ज्वालामुखी होता है। स्ट्राम्बोली, इसको ध्यान से देखेंगे। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर एक जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली क्या है? एक ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर जागृत है, ज्वालामुखी है जो जागृत है। इसे ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें कई फैक्ट हैं। स्ट्राम्बोली क्या है? एक ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी है। ये कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे ही प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे देखते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू में है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। सिलिकॉन
सिलिकॉन वैली कंप्यूटर चिप के लिए यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिण भाग पर स्थित है। सिलिकॉन वैली जो है कंप्यूटर चिप के लिए प्रसिद्ध एक स्थान है जो यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिण भाग पर स्थित है। आगे देखते हैं। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने की थी। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने की थी। राजाओं की घाटी वादी ए मुल्क मिस्र या इजिप्ट में है। राजाओं की घाटी या वादी ए मुल्क मिस्र इजिप्ट में स्थित है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवी मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवी नॉन पोलर मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया में झिंजियांग चीन प्रांत तक विस्तारित है। तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग चीन में विस्तारित है। थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। थार का मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। मेडागास्कर देखते हैं। मेडागास्कर का सबसे बड़ा नदी द्वीप मेडागास्कर का सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर का सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। कांगो नदी जिसे जायरे नदी भी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में अमेजन के बाद सेकंड बड़ी नदी है। कांगो नदी जिसे जायरे नदी भी कहते हैं, यह दक्षिण अफ्रीका की अमेजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रिंग ऑफ फायर में भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है। जो रिंग ऑफ फायर होता है वो भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र होता है। रिक्टर स्केल का आविष्कार जो है चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। रिक्टर स्केल का आविष्कार चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। एंडीज दक्षिण अमेरिका और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज दक्षिण अमेरिका एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस में स्थित वासजस ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस में स्थित वासजस ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। राइन नदी स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से जर्मनी के नीदरलैंड से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। राइन नदी स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से जर्मनी के नीदरलैंड से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। राइन नदी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वासजस पर्वत स्थित है। राइन नदी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वासजस पर्वत स्थित है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। खनिजों का भंडार जो है पेंटागोनिया को कहा जाता है। खनिजों का भंडार पेंटागोनिया को कहा जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी एक रिफ्ट का उदाहरण है। सर्वाधिक देखो इसके गूगल पे आपको 3 वो मिलेंगे। ब्लैक घाटी क्या होती है और डेथ वैली या मृतक घाटी क्या होती है। तो एक तो तथ्य है कि इसमें जो है काफ़ी सोने चांदी के जवाहरात पाए जाते हैं और उसके आसपास सांप होते हैं और वहाँ जाने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक ऐसी अवधारणा है, गूगल पे उपलब्ध है, इसीलिए उसे ही डेथ वैली कहा जाता है। जबकि सर्वाधिक इधर देखते हैं, सर्वाधिक तापमान के लिए जो है डेथ वैली फेमस होती है। जब 2 भ्रंशों की रेखाओं के बीच का भाग धंस जाता है, ये सबसे सटीक होता है। और एक होता है कोयले के लिए, और एक वेबसाइट के अनुसार सर्वाधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है डेथ वैली में। शैतान का गोल्फ कोर्स मृत घाटी यूएसए में मुंजाओ रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित। शैतान का गोल्फ कोर्स मृत घाटी यूएसए में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है।
कांगो नदी ही विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी ही विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विशिष्ट समुद्री वनस्पतियों के लिए सारगैसो सागर प्रसिद्ध है। विशिष्ट समुद्री वनस्पतियों के लिए सारगैसो सागर प्रसिद्ध है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मैकेंजी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। मैकेंजी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। ओरिनिको ओरिनिको नदी का अधिकांश भाग वेनेजुएला ओरिनिको का अधिकांश भाग वेनेजुएला और कुछ भाग कोलंबिया में प्रवाहित होता है। ओरिनिको नदी का अधिकांश भाग वेनेजुएला और कुछ भाग कोलंबिया में प्रवाहित होता है। डेन्यूब यूरोप की दूसरी बड़ी नदी और जर्मनी से निकलकर यह काला सागर में गिरती है। डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह जर्मनी से निकलकर यह काला सागर में गिरती है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। सेंट लॉरेंस महान झीलों अटलांटिक महासागर से सेंट लॉरेंस जो है महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है। सेंट लॉरेंस महान अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं तथा अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। अरल सागर खारे पानी की झील है। अरल सागर खारे पानी की झील है जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अरल सागर खारे पानी की एक झील है जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत में शायद चुलिया है। आप लोग कमेंट करेंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया है या चित्रकूट है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात 779 मीटर साल्टो एंजेल जो वेनेजुएला के कानाइमा नेशनल पार्क में रियो किरोनी नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात 779 मीटर साल्टो एजेन जो वेनेजुएला के कानाइमा नेशनल पार्क में रियो किरोनी नदी पर स्थित है। बाल्कस झील कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। बाल्कस झील कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। सू कैनाल या सू नहर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से 2 सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। सू कैनाल उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से 2 सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। विश्व प्रसिद्ध मक्का मंडी यूएसए के सेंट लुई में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध मक्का की मंडी यूएसए के सेंट लुई में स्थित है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। रेंडियर झील कनाडा में स्थित है। रेंडियर झील कनाडा में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील साइबेरिया में स्थित बैकाल झील है। वर्ल्ड डीपेस्ट लेक इज इन साइबेरिया इज बैकाल लेक। विश्व का सर्वाधिक गहरी झील साइबेरिया में है जो बैकाल झील है। डेन्यूब नदी पर स्थित नगर वियना ब्रातिस्लावा बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। डेन्यूब नदी पर स्थित जो नगर हैं उसको देखते हैं। वियना है, ब्रातिस्लावा है, बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। डेन्यूब नदी पर कई बार पूछा गया है पीसीएस में आरओ में भी। पूर्वी समुद्र की स्वाभिमानी का नाम श्रीलंका है। पूर्वी समुद्र की स्वाभिमानी का नाम श्रीलंका है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सोन नदी या साइन नदी उत्तरी फ्रांस में प्रवाहित होती है। सोन नदी या साइन जिसे जो है दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप को
पंछियों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पंछियों का महाद्वीप कहा जाता है। आप लोग इसका कारण बता सकते हैं, आप लोग जानते होंगे स्पष्ट रूप से पक्षियों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर, पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। मृतक घाटी, ये देखिए उसको रिपीट हुआ। मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। तो इसमें कई फैक्ट हैं, ये जो है लॉजिकल है और इसमें से आभूषण भी मिलते हैं, ये बात सही है। फान स्विट्जरलैंड के स्थानीय पवन है। फान जो है स्विट्जरलैंड के स्थानीय पवन है। फान स्विट्जरलैंड के स्थानीय पवन है। रियो ग्रैंडी नदी मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। रियो ग्रैंडी नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता 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 है। सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा की है। सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा की है। ब्रिटिश कोलंबिया पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर की एकमात्र ठंडी धारा वेनेजुएला की धारा, वेनेजुएला करंट जिसे कहते हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर की एकमात्र ठंडी धारा वेनेजुएला की धारा, जिसे वेनेजुएला करंट है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। जोहान्सबर्ग को सिटी ऑफ गोल्ड, हीरे और स्वर्ण खनन के लिए विश्वविख्यात है। दक्षिण अफ्रीका में जो स्थित है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटीलीज धारा जल का समाविष्ट कर हेट्रस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो उसे गल्फ ऑफ स्ट्रीम का नाम दिया जाता है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटीलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेट्रस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो इसे गल्फ ऑफ स्ट्रीम कहा जाता है, जिसको इस तरीके से हम स्पष्ट हो गया। एंटीलीज की धारा और फ्लोरिडा की धारा जब संयुक्त रूप से मिलते हैं तो इसे गल्फ ऑफ स्ट्रीम कहा जाता है। हाउ टू गल्फ स्ट्रीम इज फॉर्म्ड, तो देख लिया आप लोग इसको। आइए हम अपने नेक्स्ट पे आगे देखते हैं। सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा की है। ब्रिटिश कोलंबिया पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। पेरिवियन हो गया, ये यहाँ पे थे हम लोग। सागरों की औसत लवणता 35% था। सर्वाधिक लवणता औसत लवणता 35%, सर्वाधिक लवणता जो है 240 और 330 जो है वान झील में पाई जाती है। और ऐसे देख लें अगर मृत सागर की तो 240 है। सारगैसो सागर में 38 है। तो सर्वाधिक लवणता जो है वान झील में पाई जाती है। समुद्र का घनत्व बढ़ना लवणता में वृद्धि का सूचक है। समुद्र का जल घनत्व बढ़ना लवणता में वृद्धि का सूचक है। पूर्णिमा के दिन महासागर में बृहद ज्वार भाटा, जबकि सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। पूर्णिमा के दिन महासागर में बृहद ज्वार भाटा, जबकि सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। इसको हम देख लें इस बार फिर से। सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। इसको हम दिखाते हैं। ये आप लोग देखें, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसको ऐसे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा, ये ऐसे इसी तरीके से है। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ग्रीनलैंड में पाई जाती है। टारनेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टारनेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तीव्रता फुटीजा स्केल में मापी जाती है। टारनेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी तीव्रता जो है फुटीजा स्केल में मापी जाती है टारनेडो की।
व्यावसायिक जेट विमान समताप मंडल में ही उड़ते हैं। व्यावसायिक जेट विमान जो होते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। रेडियो तरंगों का विक्षेपण परावर्तन आयन मंडल से होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और टेक्निकल टाइप का प्रश्न है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण या परावर्तन आयन मंडल आयनोस्फीयर में से होता है। भारत में काल बैसाखी जिसे भारत में काल बैसाखी कहा जाता है, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, जो कि एक गर्म स्थानीय पवन है। भारत का सर्वाधिक आर्द्र स्थान जो है मासिनराम है। भारत का सर्वाधिक आर्द्र स्थान मासिनराम है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गर्म स्थानीय पवन को चिनूक कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित गर्म स्थानीय पवन को चिनूक कहा जाता है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया के पूर्वी युगांडा प्रदेश में रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और प्रमाणित तेल भंडार वेनेजुएला में स्थित है, या तेल का कुआं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का बृहत्तम बॉक्साइट उत्पादक देश है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चेरनोबिल परमाणु आपदा यूक्रेन में 1986 में घटित हुई थी। चेरनोबिल परमाणु आपदा यूक्रेन में 1986 में घटित हुई थी। अलास्का यूएसए का तेल उत्पादक राज्य है। देखते हैं कुछ स्थानीय पवनें और उनका स्थान। जो सिस्तान है वो पूर्वी ईरान, लेवेंटर स्पेन में, पेम्पारो अर्जेंटीना, बुरान रूस, मिस्ट्राल स्पेन और फ्रांस, बोरा एड्रियाटिक सागर, हबूब सूडान, चिनूक यूएसए कनाडा ऊपर बता चुके हैं, सेंट एना जो है कैलिफोर्निया यूएसए, हरमट्टन सहारा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका, खमसीन मिस्र ऐसे याद हो जाएगा, ब्रीफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, गिबली लीबिया। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नावस्कोसिया में स्थित फड़ी की खाड़ी में आता है। नोवा स्कोटिया इसको कहीं कहीं दिया जाता है, इसका उच्चारण इसी तरीके से है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा नोवा स्कोटिया में स्थित फाड़ी की खाड़ी में आता है। सामान्यतः बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में अंतर होता है। वैसे 24 घंटे में प्रतिदिन प्रत्येक स्थान पर 2 बार आता है। नागासाकी क्यूशू द्वीप पर स्थित है। नागासाकी जो है क्यूशू द्वीप पर स्थित है। दजला एवं फरात की सम्मिलित धारा को 7 अरब कहा जाता है। दजला और फरात की सम्मिलित धारा को 7 अरब कहलाती है। विश्व का सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। इसको एक बार ऊपर बता भी चुके हैं, ये रिपीट हुआ है। मृत सागर जॉर्डन, इजरायल और फिलिस्तीन भूभाग पर स्थित है। मृत सागर जॉर्डन, इजरायल और फिलिस्तीनी भूभाग पर स्थित है। अंडरनीस लाइन पोलैंड एवं जर्मन को पृथक करती है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से जाना जाता है। विश्व की प्रमुख जनजातियां और संबंधित देश। पिग्मी कांगो बेसिन, निग्रेटो दक्षिण पूर्व एशिया, नॉर्डिक स्कैंडिनेविया, बर्बर मोरक्को, विद्या बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पीसीएस में कई बार पूछा है। श्रीलंका की प्रमुख जनजातियां हैं। माओरी न्यूजीलैंड, बद्दू अरब मरुस्थल, बद्दू बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, पपुआ न्यूगिनी बहुत आसान है। बुशमैन वैसे कालाहारी का याद हो जाएगा। एनू जापान, जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका, खिर्गिज मध्य एशिया, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका था। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें था। जो भी कमेंट हो, जो भी प्रश्न में आपको डाउट है उसको कमेंट करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जल्द है आपके साथ में। जय हिंद, नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। परीक्षा की तारीख आ ही गई है। जय हिंद, नमस्कार।